दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव एक बार फिर माइंड को कैसे कंट्रोल करें इस पर कुछ गहराई से आपको बताता हूं। अब देखिए, आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करिए। आपसे बस एक ही मिस्टेक होती है कि आप इसे ऑब्जर्व नहीं करते। जो इंस्ट्रक्शन दिए आप उसे फॉलो करते चले जाते हो, और जब आप फॉलो करते चले जाते हो तो फिर ये आपको और इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे आप किसी पर्सन को अगर कोई इंस्ट्रक्शन दो, वो आपका काम कर दे तो आप दोबारा दोगे, फिर वो फिर से आपका काम कर दे तो आप फिर से दोगे, और ऐसा वो बरसों बरसों से करता चला आ रहा है। क्या होगा, आपको इंस्ट्रक्शन देने की आदत पड़ जाएगी और उसे आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को इंस्ट्रक्शंस दो और वो आपको रिफ्यूज कर दे कि सॉरी मैं नहीं कर सकता, तो शायद दोबारा ना दो आप, या फिर भी अगर कोशिश करके दोबारा दो कि चलो तुम ये काम करो, और वो फिर रिफ्यूज कर दे, तो क्या होगा, एक दिन आप इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर दोगे। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे अपने माइंड का, तो क्या होगा, माइंड आपको हमेशा इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। कैसे इंस्ट्रक्शंस देता है वो, उसने तुम्हें गाली दी तुम भी गाली दो, उसने तुम्हारा अपमान किया तुम भी उसका अपमान करो, उसने तुम्हारी प्रशंसा करी तुम अपने ऊपर अहंकार करो, तुम किसी की तारीफ मत करना, नहीं तो लोग ये समझेंगे कि तुम उनसे छोटे हो। उसने हमेशा ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए आपको, और आप उसे फॉलो करते चले आए हो, फॉलो करते चले आए हो। बरसों बरसों से यही सिलसिला चल रहा है जो थमने का नाम नहीं लेता, जिसने आपको गुलाम बनाकर रख दिया, और आप अपने मन की ही गुलामी न जाने कितने दिनों से कर रहे हो। और जिंदगी में कैद खाने की तरह एक सजा भोग रहे हो। लोग मुझसे बात करते हैं और बोलते हैं सर बोरियत बहुत होती है, लोग इरिटेट बहुत करते हैं हमें, व्हाट्सएप पर मैसेज बहुत आते हैं, हम फेडअप हो जाते हैं, और कोई कॉल ना करे तो भी बहुत फेडअप हो जाते हैं क्योंकि कोई बात नहीं करता। मतलब आप ये देखो कि आपका माइंड आपको किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई रहने ही नहीं देगा। देखिए, जब तक आपका मन जीवित है ना, वो आपको शांति से नहीं बैठने देगा। अगर आपको सचमुच शांति चाहिए तो आपको इस मन को खामोश करवाना पड़ेगा। कंट्रोल करने का तरीका सीखना होगा। इसको कंट्रोल करने का तरीका इससे लड़ना नहीं है, इससे क्या करना है, इनर टॉक करना है, सेल्फ टॉक करना है, अंदर ही अंदर इससे बात करना है, जैसे आप दूसरे से करते हो। जैसे आपका मन कह रहा है उसने तुम्हें गाली दी तुम भी उसे गाली दो, तो अपने मन को समझाओ कि अगर वो गिरा हुआ और घटिया है तो क्या मैं भी बन जाऊं? अगर कुत्ते ने मुझे काटा है तो क्या मैं भी कुत्ते को काट खाऊं? नहीं, मैं अपना इलाज कराऊं। तो मन खामोश, क्योंकि आपने पहली बार क्रॉस किया उसको। आपका मन कहे देखो मौसम बहुत खराब है, लाइट भी चलेगी, बहुत गर्मी है, चलो दुखी हो जाओ इसी बात पर, तो अपने मन को समझाना गर्मी तो है, चलो मैं खिड़की खोल देता हूं, ठंडी हवा आएगी, नहीं तो हैंड फैन से अपने आप को हवा कर लेता हूं, कोई गाने गुनगुना लेता हूं, या फिर कोई इमेजिनेशन करता हूं कि मैं पहाड़ियों पर हूं, सर्द हवाओं के बीच में हूं, बर्फ के पहाड़ों पर हूं। आप जरा इमेजिनेशन जरा फील करके तो देखना, आपको ठंड लगने लगी, मन शांत हो जाएगा। कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, मन बोलेगा किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ गए हो, बड़ा चिंता का विषय है, तो मन को बोलना कुछ नहीं है ऐसा, इस बीमारी का निदान है, मैं ढूंढूंगा और सर्च करूंगा और खोज करूंगा कि इसके पहले कितने लोगों को बीमारी हुई और वो ठीक हो चुके, कोई ना ये कोई इलाज जरूर होगा। तो मन खामोश। मन बोलेगा दूसरों की तारीफ ना करो, तो मन से बोलना दूसरे जब मेरी करते तो मुझे कैसा लगता है। इनर टॉक करनी है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जिंदगी सबसे ज्यादा तो हम अपने आप से ही बात करते रहते हैं, और अगर हमारी इनर टॉक नेगेटिव होगी तो हमारी पूरी लाइफ नेगेटिव बन जाएगी, नरक बन जाएगी। और अगर आपको इसे स्वर्ग बनाना है तो अपनी इनर टॉक को आपको चेंज करना पड़ेगा।
जब उसे चेंज कर दोगे तो क्या होगा, मन खामोश हो जाएगा, फिर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा। उसको मालूम पड़ जाएगा कि इनके भीतर का सेल्फ जाग चुका है, इसके भीतर का इंसान जाग चुका है जो मुझे रोकता है, टोकता है, मेरी बातें नहीं मानता। तो फिर वो चुप हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगेगा। देखिए, आपके और आपके मन के बीच में सीधा सीधा हिसाब है, या तो आप उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, नहीं तो वो आपके फॉलो करने लगेगा। या तो आप उसके मान जाओ, नहीं तो फिर वो आपका मालिक बन जाएगा। अब आपको फैसला करना है कि क्या करना है। और आप यकीन मानो, मालिक बनने का अलग मजा है और नौकर बनने का बड़ा दुख है। आप जब कोई जॉब करते हो, कोई आपका बॉस होता है, तो वो हमेशा आपके अगेंस्ट ही रहता है। आप कितने भी अच्छे काम करो, वो तारीफ नहीं करता आपकी, क्योंकि वो बॉस है। और हम बोलते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। इसी तरह से आपका माइंड आपका बॉस बनाओ और ही इज ऑलवेज राइट और यू आर ऑलवेज रॉन्ग। यही आपका सबसे बड़ा दुख है। और जब आप मालिक बन जाओगे, जब आप बॉस बन जाओगे, तो क्या होगा, जो बॉस था वो सर्वेंट बन गया, फिर उसका मजा बड़ा आता है। जिंदगी में बस एक ही काम करना है कि अपने मन को अपना गुलाम बना लो और मालिकियत का मजा ले लो। और ये बड़ा आसान। आप अपनी इंटरनल टॉक चेंज करके तो देखो, फिर देखो क्या होता है जिंदगी में, फिर बड़ा मजा आएगा। आप फिर शेयर करना मेरे साथ आप, और अपने दोस्तों को भी बताना। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।